ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान मुनि महाराज की जय। आप लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाए, हाथ खाली कर बाकी आज यह तो भारत में बाढ़ आ रही है और सुनते हैं उसको दूर करने के लिए अनेक प्रकार की साधन सामग्री उनको किसी भी प्रकार से हाथ से देने की बात चल रही है। वहाँ पर इस प्रकार की वर्षा बहुत हो गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। किंतु इस क्षेत्र में ऐसी बाढ़ आ गई है, ऐसी बाढ़ आ गई है, बेकाबू है। इसको दूर करने का एक ही मात्र उपाय है, पार्श्वनाथ भगवान हम लोगों के ऊपर कृपा करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन काल में उपसर्ग और परिचय के सिवाय और कुछ भी उन्हें नहीं मिला और वो कुछ चाहते भी नहीं है। इन उपसर्गों से परिचयों से हमें डरना नहीं है, किंतु इसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे तो अवश्य ही स्वर्ग तो प्राप्त होगा ही सुख, किंतु अपार जनता का भी उद्धार हो जाएगा। वर्षों से ये भाव होते थे, भगवान तो भगवान होते हैं, वीतरागी होते हैं, किंतु मात्र भी अपने पास शरीर के सिवाय और कुछ भी नहीं रखते। और इस परिग्रह को, शरीर रूपी परिग्रह को भी उतारने के लिए ऐसे कठिन साधना करते रहते हैं और किसी को पहले भूलते नहीं हो। इसलिए नहीं भूलते, स्वयं हम उस दशा को प्राप्त कर ले, फिर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कठिन साधना इन्होंने अपने जीवन काल में, ये उपसर्ग वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। इनको इन उपसर्गों से कोई भी डर नहीं है, न ही कोई वास्ता है, क्योंकि शरीर को वैसे पृथक नहीं किया जा सकता। अनंतों बार कई बार यह शरीर हमसे छूट भी गया है, लेकिन भीतरी जो शरीर है, कार्बन शरीर, तेज शरीर, अनादि संबंधी जो इनका संबंध अनादिकाल से है। ऊपर के परिग्रह तो है ही, किंतु ये शरीर जो लगा हुआ यह मुख्य परिग्रह है, और जिसका शरीर के प्रति मोह रहता है, स्वप्न में भी उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है।
इसलिए ऐसी साधना के धनी तीर्थंकर और भी सामान्य जो कि सम्य ज्ञान से उनका जीवन मंडित रहता है, वे उस ज्ञान के माध्यम से इस रहस्य को जान करके श्रद्धा अपने जीवन में रखते हुए ऐसे उच्च साधना को अपनाते हैं। हमें बहुत खुशी है कि बहुत दिन का यह स्वप्न आज साकार हो। इन आंखों से श्री जी का स्वरूप ऊपर से जान करके देख करके मन में आह्लाद हुआ। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर इस प्रकार का दर्शन भी नहीं होता, तिरिंच अवस्था इत्यादि कभी, किंतु जिसके पास दान होता है वह अपने श्रद्धान के बल पर साक्षात जैसे समंतभद्र महाराज जी ने ऐसा स्तोत्र रचा जिसके द्वारा भगवान को, चंद्रप्रभु भगवान को साक्षात दर्शन देना पड़ा। भगवान बड़े हैं क्या भक्त बड़े हैं, ऐसे कई से स्वप्न में विचार आते हैं। कई लोगों के ये भाव हमेशा बने रहते हैं। हम तो यही कहते हैं भगवान तो बड़े हैं, लेकिन बड़े होने के लिए उपदेश भी दिए हैं, इसलिए भक्त भी छोटा नहीं है। भगवान ने ये कहा है कि हमारे सामने मत खड़े रहो, हमारे आसपास में खड़े रहो, क्योंकि हमारे में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। यदि है तो वह राग का है। उस राग को छोड़ो। राग जिन वस्तुओं से होता है उन वस्तुओं को भी छोड़ो। बाहर भी छूटा हुआ स्वरूप दिखे तो भीतर भी उसके कारण वे सब परिग्रह होते हुए भी दूर दिखते हैं, अथवा हमारे स्वरूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं। ये सारे रूप रस गंध स्पर्श आदि हमारे शरीर जिस प्रकार पृथक है उसी प्रकार पृथक है। ऐसे रात दिन साधना करने वाले महापुरुष, उनके तो दर्शन आज होते हैं, वह बहुत बड़ा दुर्लभ पुण्य के उदय से है। पुण्य के जितने भी हम सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे, एक दिन पाप का पूर्णतः क्षय होना निश्चित है, प्रक्षालन होना निश्चित है। क्योंकि पुण्य और पाप में, इन दोनों में भेद में इतने अंतर है कि वह पुण्य उस पाप को पूर्णतः प्रक्षालित कर देता है। ऐसे महान वीतरागी बिंबों की स्थापना करके भक्त आराधना करता है तो कभी कभी भक्त के सामने उद्घाटित होते हुए भगवान भी देखे जाते हैं। चंद्रप्रभु भगवान स्वामी समंतभद्र महाराज जी के सामने बिल्कुल साफ साफ प्रकट हो गए। यह केवल भक्ति की ही तो महिमा है। आज तक जितने भी भगवान बने वे सीधे नहीं बने हैं और मात्र विचार करने से नहीं बने हैं, किंतु अनन्य भक्त बन जाते हैं। संसार के पदार्थों के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, तब कहीं साक्षात बिंब भी वहाँ पर उद्घाटित हो जाता है। स्वयंभू स्तोत्र में
चंद्र प्रभु भगवान को वंदे विवंद्यम महताम ऋषीन्द्रम जिन्होंने जितस्वांत कषाय जिन्होंने कषाय को जीत लिया है, ऐसे के लिए ये भक्त के सामने भी भगवान निश्चित रूप से उद्घाटित होते हैं, अपने स्वरूप दिखाते हैं। यह दिखाना उस मात्र उस भक्ति का ही परिणाम है। भगवान हमारे किसी के पास आते नहीं और जाते नहीं और किसी को बुलाते नहीं, लेकिन हम उनको वो बुलाते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कहा है हमें भुलाना नहीं। और उद्धार नहीं होने वाला है। मैं किसी को भुलाता नहीं, नहीं भुलाता हूँ, किंतु एकमात्र रहस्य है, तुम भक्त बने रहोगे तो मुझे सहा नहीं जाएगा तुम्हारा कार्य भक्ति का कितना है। इसलिए भगवान का कार्य तुम्हें जल्दी जल्दी प्राप्त हो। ऐसे स्थानों में जाने से हमें एकदम होता जाता है ज्ञान, और उस ज्ञान के बल पर हमारा यह जीवन अधूरा भी पूरा होने को होता है। कई लोग कह रहे थे महाराज किधर जा रहे हो, ये अनंत है स्थान, कहाँ जाना कहाँ आना, जहाँ जाना कहाँ आना, कहाँ से आना, इन सबको भूल जाना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। ये विकल्प हमसे छूट जाए और एक के बाद एक गांव, एक के बाद एक नगर, एक के बाद एक जिला और एक के बाद एक प्रांत यूं लांघते हुए शिवपुर में आज आ रहे हैं। वाले सोच रहे थे इतना बड़ा महोत्सव हो गया, अब महाराज जी भी थके हैं और अवश्य हमारे लिए चातुर्मास प्राप्त होगा। अब नहीं होगा, हमारे प्रोग्राम ऐसे कहेंगे तो उनके लिए तो बहुत दुख हो जाएगा। इसलिए किसी को दुखी बनाना ठीक नहीं। देख लेते हैं कहाँ होता है, ऐसे कहते कहते यहाँ के लोगों को भी यही कहा, देख लेते हैं, सोच लेते हैं। अभी तो चल रहे हैं और ये लोग कई प्रकार के प्रबंध बनाने में लगे हैं। ये इनका कर्तव्य है और ये कर्तव्य करते 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 एक दिन कर्तापन से ऊपर उठ जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ जीव मात्र में कैवल्य उपलब्ध है, किंतु उसको उद्घाटित करने की क्षमता मात्र मनुष्य गति में ही है। और मनुष्य में भी जब तक विश्वासी नहीं बनेगा तब तक इसको कहीं भी कुछ भी आप करो, यह संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए आप लोगों से कहना है कि मात्र भक्ति नहीं किंतु भगवान बनने के लिए भक्ति करो। और भगवान आपको भी जान रहे हैं, आपके अंतरंग को भी जान रहे हैं और भविष्य भी आपका देखा जान रहा है, किंतु आप लोग बहुत प्रतीक्षा कर रहे हो। ये प्रतीक्षा ज्यादा ठीक नहीं है, किंतु जिसका श्रद्धान किया है उसको प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो और जिसके प्रति राग रखते हो उसके राग छोड़ो, जिसके प्रति द्वेष रखते हो उस द्वेष को भी छोड़ो। किंतु द्वेष छोड़ने का क्रम प्रथम है और राग छोड़ने का क्रम बाद में है। पर को छोड़ना प्रथम कर्तव्य है और भगवान को भी हम
भगवान के रूप में मानते हुए उन्हीं के समान हमें भी होना है। यह विकल्प नहीं है, किंतु निर्विकल्प होने का साधन है। आज हम यहाँ आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं है यहीं पर रहना है। यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, यहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता, क्योंकि चक्कर है। इस चक्कर को ऊपर इससे भी उठने के लिए ही हमें इस प्रकार के साधना करने वालों का ध्यान करना है, और उन्हीं के समान हमारा भी ध्यान हो, ये मन में भावना रखना चाहिए। सद्गुण लग गए अहम वंदे, उनके गुणों के समान ही हमारे भीतर भी गुणों का विकास हो, उद्घाटन हो, प्राप्ति हो, लाभ हो। प्रभु और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। चाहने से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, लेकिन मुक्ति चाहेंगे, केवल मुक्ति चाहेंगे, अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। ऐसी साधना हमें भी हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप लोगों को भी यही कहते हैं कि राग द्वेष दो अनादिकाल से पीछे लगा रखे हैं, इनको पहले आप समाप्त करने का संकल्प लीजिए, तभी आपका उद्धार होगा। आप भले ही समोसन में बैठे रहो, किंतु आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। होगा तो अवश्य उन जैसे बनने से ही होगा, इसमें कोई संदेह का स्थान ही नहीं है। ऐसे निसंदिग्ध होकर के हमारी साधना आगे बढ़े, इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो